नमस्कार भाई सभी को। अरे नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। हाँ ऐसे। अब एक एक बोलो हैं। राम ही राम। अब ठीक है। गणी है। गणी खम्मा है। क्या खम्मा गणी? गणी खम्मा खम्मा गणी। क्या पढ़ रहे थे? हेड पढ़ रहे थे। अरे बातें नहीं, क्लास में आना तो क्लास में आ जाओ। राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन है। ठीक है। 79 लाख। अच्छा, भेड़ों की नस्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 4 भागों में। एक तो नॉर्थ रीजन, और एक साउथ रीजन, और एक ईस्ट रीजन, और एक वेस्ट। वेस्ट वाली किस में आ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान का समाज कैसा? गजब, सच है ना पूनम जी? राजस्थान का समाज कैसा? गजब। ये तो बकरियों की नस्ल हो गई। और सच है ना पूनम जी, ये कौन सी नस्ल हो गई? भेड़ की। एस सी एच और पी एन एम और डबल जे। डबल जे यही है? या जे की क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है। बताओ एस से क्या बना? क्या बना? और ये क्या है? और ये क्या है? हैं, देखो ये क्या बना? सोनाडी। सोनाडी। और फिर है चोकला। चोकला। सोनाडी है। और एच से क्या बना बताओ? एक तो ये लिखा इसार, और आगे क्या लगा दूं? हैं? ये है। यही है। पी से क्या बना? और पी की पावर कितनी थी? एक ही थी। गूगल। एन की पावर कितनी है? हैं? और एम की पावर कितनी है? 4। एक बना मारवाड़ी, एक बना मुजफ्फरपुरी, और मगरा, और मालपुरा। और जे से बना जैसलमेरी और जालोरी। ये है। ठीक है। ईस्ट। ईस्ट में देखो, एक तो है बंगाली, और एक है गंजम। ठीक है ना? बंगाली गंजे सभी क्या भरते हैं? जी एस टी। है ना? एस से क्या बना? शाही बड़ी। एस से बना है शाही बड़ी। ठीक है ना? ये बनाए तिब्बतियन। तिब्बतियन। और जी से क्या बना? है जी एस टी। एस टी सी लिखा था क्या? एस टी सी, हाँ। सी से बना है छोटा नागपुरी। नागपुरी। है ना? देखो, बंगाली सभी क्या है? गंजे। है ना? और फिर क्या है? शाही बड़े हैं। और शाही बड़े कैसे हैं कि तिब्बत में घूमने गए तब क्या देखा? छोटा नाग देखा। साउथ की कौन कौन सी नस्लें हैं? हैं? दानव की बाहर। दानव की बाहर। बी एच आर। कितनी नस्लें हैं? 7 नस्लें हैं। ये बताओ, एक तो नाम है, हाँ, डाकन डेकेनी, जो भी आप याद रख सको। डेकेनी है, नेलोरी है। और वी से क्या बना? वेलूरी। के से क्या बना? केगुरी। और बी से फिर क्या बना? और एच से क्या बना? है हसन। और आर से क्या बना? रामा नदी। और नॉर्थ की कौन कौन सी है? एक तो है चंगथगी। चंगथगी।
और एक कौन सी है? चंगथगी। और एक कौन सी है? गड्डी। और एक कौन सी है? कारनाहा। हैं? बाक गुर गुरेज। गुरेज। रामपुर भी है, रामपुर भी है, और क्या है? भाकरवा भी है, भाकरवा है, और चुम्पी। ये क्या? अच्छा, ये क्या? पूंची। गड्डी कैसी? चंगी। तो कान्हा गुरेज क्यों करता है? देख, रामपुर में बाकर क्या चला रहा है? पूंजी नामक थार चला रहा है। ठीक है। चंगथगी मैंने कल लिखाया या नहीं लिखाया था? बताओ। चंगथगी है वो पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन के लिए क्या है? जानी जाती है। पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है। पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है। एक स्टूडेंट और बैठा था ना गर्ल्स में, न्यू स्टूडेंट थे क्या? आज तैयारी करने के लिए आए हैं या ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे आपके साथ? हैं? RSCIT में है तो यहाँ तो बेड़े चलानी है, कंप्यूटर तो चलाना नहीं है। हैं? कंप्यूटर नहीं चलाना यहाँ पे। पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है कौन सी नस्ल? चंगथकी। बताओ, भेड़ बकरी और गाय भैंस, इनकी प्रजातियों को, नस्लों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है किसके माध्यम द्वारा? है किसके द्वारा? एन NBAGR। पूरा नाम कौन बताएगा? हाँ हाँ। ओह तेरी, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय, क्या है बताओ? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक, आनुवंशिक पशु, पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो है क्या? अनुसंधान ब्यूरो। ब्यूरो कहाँ है? करनाल, यानी हरियाणा में। और इसके द्वारा याद रखना है, भेड़ों की कितने नस्लें रजिस्टर की गई है? तो 44 नस्ल मान्यता प्राप्त है। कितनी? 44 नस्ल क्या है? मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा याद रखना है, 44 नस्लों को क्या मिली है? भी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं भेड़ों की। ठीक है। संसाधन या लिख सकते हो आप अनुसंधान। अनुसंधान की जगह क्या लिखोगे आप? संसाधन लिखोगे। संसाधन अलग है। हाँ हाँ हाँ, संस्थान होगा, संस्थान। आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो। रिसर्च नहीं है ये, रिसोर्स है। ठीक है। 44 नस्ल है। अब देखो, एक तो भेड़ की नस्ल होगी, कौन सी होगी? देखो, द्विकाजी। कौन सी नस्ल? सॉरी, पहले लिखो आप कौन कौन सी नस्लें लिखोगे। विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्ल। एक होगी देसी नस्ल, और एक होगी संकर नस्ल। ये 3 प्रकार की नस्लें हमें पढ़नी है। कौन कौन सी नस्लें पढ़नी है? विदेशी नस्ल पढ़नी है, देसी नस्ल पढ़नी है, और संकर नस्लें पढ़नी है। यानी भेड़ों की नस्लें कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, विदेशी, देसी और संकर। इससे पहले कुछ बातें लिखनी है आपको। जैसे कि मैं ये कहूं कि बताओ, परजीवियों का म्यूजियम भेड़ का शरीर कहलाता है। भेड़ के शरीर को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। सबसे पहली बात क्या लिखोगे? भेड़ का शरीर है वो क्या कहलाता है? परजीवियों का, परजीवियों का म्यूजियम। म्यूजियम। ठीक है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है। और भारत को भेड़ों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। भारत को भेड़ों का, भेड़ों का घर कहा जाता है। भारत को भेड़ों का घर कहा जाता है। उसके बाद में लिखोगे आप, क्या लिखोगे? भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया है। भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया, उतारने की प्रक्रिया।
कटिंग कहलाती है क्या है, या बंगाली के हेयर ड्रेसिंग कहलाती है? लिखो सीयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सीयरिंग कहलाती है। और सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, भेड़ में पूंछ हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है, याद है? हाँ, क्यों काटी जाती है पूंछ? पूंछ लंबी होती है। हाँ, ठीक है। परजीवियों का म्यूजियम, भेड़ का शरीर, भारत को भेड़ों का घर और भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सीयरिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीयरिंग कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद में लिखो आप, पहली विश्व की पहली क्लोन भेड़ कौन सी है? जीके में भी पढ़ते हो, साइंस में भी पढ़ते हो। विश्व में या विश्व की पहली क्लोन भेड़, पहली क्लोन भेड़ 10वीं क्लास माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुक लगती थी पहले, अब तो एनसीईआरटी बुक लगती है ना। तो माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुक ने दे रखा है विश्व की पहली क्लोन भेड़ कौन सी है, तो आपको याद रखना है डोली भेड़। कौन सी भेड़ है? डोली भेड़। क्लोन का अर्थ समझ गए? हैं? हूबहू, है ना, यानी भेड़ से प्राप्त की गई एक ऐसी नस्ल जो बिल्कुल जनक के समान है। एक तो होता है जनक, ठीक है, और जनक का क्या होता है? नवजात। ये जो नवजात उत्पन्न हुआ है ये जनक यानी माता पिता के बिल्कुल क्या है? समान है। माता पिता के बिल्कुल क्या है? समान है। ऐसी भेड़ को हमने क्या बोला है? डोली भेड़ बोला। क्या बोला? डोली भेड़, जो एक प्रकार का क्या थी? क्लोन थी। और किस डॉक्टर ने इसको विकसित किया था? लिखो डॉक्टर इयान, डॉक्टर इयोन, डॉक्टर इयोन विल्मुट, डॉक्टर इयोन विल्मुट द्वारा विकसित किया गया था ये क्लोन। ठीक है, डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर इयोन विल्मुट। विश्व की पहली क्या थी? क्लोन भेड़ थी, जिसका जन्म हुआ 5 जुलाई 2003। 5 जुलाई 2003, 5 जुलाई 2003। लिख लिया है? आगे देखो, सबसे अच्छी ऊन कौन सी नस्ल की होती है? सबसे अच्छी ऊन, अच्छी ऊन कौन सी नस्ल की होती है? तो याद रखना, अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो 3 प्रकार की भेड़ें हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की भेड़ें हैं। एक तो है मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़ है? मेरिनो भेड़। सबसे पहली आपसे पूछी जाए भेड़ की नस्ल जिससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है तो आपको बताना है मेरिनो भेड़ की। मेरिनो भेड़ ऑप्शन में नहीं है, और केवल क्या दे रखा है आपको? 2 नंबर पर दे रखा है आपको रोम्बोइलेट, रोम्बोइलेट, रोम्बोइलेट। ठीक है ना। ये दोनों क्या है? ये है फॉरेन की, यानी ये है बाहर की, है ना, भारत से बाहर की है ये, विदेशी नस्ल है ये। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है ये। ठीक है। और भारत की बात की जाए तो आपको बताना है कौन सी चूरू की भेड़ है। कौन सी है? हैं? चोकला। कौन सी है? चोकला। ये राजस्थान में है, चोकला। राजस्थान में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है? तो आपको बताना है चोकला नस्ल। ये कहाँ की नस्ल है? राजस्थान की। और राजस्थान में इसका उत्पत्ति क्षेत्र पूछा जाए तो राजस्थान में इसका उत्पत्ति क्षेत्र है कौन सा? चूरू। कौन सा है? चूरू। इसलिए याद रखना है राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है कौन सी भेड़ को? राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है कौन सी भेड़ को? चोकला भेड़ को। ठीक है, राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानी जाने वाली भेड़ जो है वो है चोकला। विश्व की सबसे अच्छी ऊन कौन सी भेड़ की है? तो आपको बताना है मेरिनो भेड़ की। मेरिनो भेड़ ऑप्शन में नहीं हो तो आपको बताना है रोम्बो इलेट। और रोम्बो इलेट और मेरिनो दोनों ही नहीं है तो क्या बताना है आपको? तीनों ऑप्शन में आ गई तो कौन सी है? मेरिनो। तीनों ऑप्शन में आ गई तो कौन सी है? मेरिनो। राजस्थान के संदर्भ में बात आए तो राजस्थान की एकमात्र भेड़ है कौन सी?
चोकला जो कहाँ पर पाई जाती है? चूरू में इसका जन्म हुआ है। और याद रखना चूरू, सीकर और झुंझुनू जिसे अपन शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की क्या है? ये भेड़ है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अच्छी ऊन से मतलब क्या है? जिसकी ऊन क्या हो? मुलायम हो। जिसकी ऊन क्या है? मुलायम हो। और उसके जो रेशम धागे हैं वो क्या है? उच्च क्वालिटी के हो, जिससे आप क्या बना सकते हैं? ऊनी वस्त्र बना सकते हैं। उच्च क्वालिटी के क्या बना सकते हैं? ऊनी वस्त्र बना सकते हैं। उसको ये अपन क्या कहते हैं? अच्छी ऊन कहते हैं, उच्च क्वालिटी की ऊन कहते हैं। लिखिए आगे। त्वचा पर घने बालों वाली भेड़, त्वचा पर घने बालों वाली भेड़, घने बाल कौन सी भेड़ के पाए जाते हैं? तो याद रखना है आपको, कराकुल, कराकुल। ठीक है, कराकुल विदेशी नस्ल है कराकुल जो है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए लेदर, लेदर क्या चीज होता है और कौन सी भेड़ की खाल से ये प्राप्त किया जाता है? तो जो कराकुल भेड़ होती है, इसके बाल मांस से हटा दें तो इसका जो मांस है वो क्या कहलाएगा? लेदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेदर कहलाएगा। हाँ, हाँ। सुनो, इसके द्वारा बनाए गए लेदर बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, हमारे तक नहीं पहुंचते। वो उस साइड ही रहते हैं, फॉरेन वाले एरिया में रहते हैं हमारे तो है गंडक लीजिए। हाँ, लेदर क्या चीज है? तो याद रखना है कराकुल भेड़ है, उसके चमड़े पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। उसको हटा दो तो इसका जो चमड़ा है वो क्या कहलाएगा? लेदर कहलाएगा, है ना। उच्च क्वालिटी का क्या कहलाता है? लेदर कहलाता है। अब इस लेदर का उपयोग अपन क्या कर सकते हैं? जैकेट बनाने में कर सकते हैं, बेल्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, और क्या बनाने के लिए? पर्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जूते बनाने के लिए कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? रेड चीप का जो जूता आता है कितना महंगा होता है? रेड चीप का जो जूता आता है कितना महंगा होता है? किस चीज का बना होता है? चमड़े का बना होता है। हमारे पास जो रेड चीप का जूता आता है वो इस चमड़े का नहीं बना होता है। वो कितने 4 या 5 हजार रुपए तक का आता है, महंगा आता है। इससे ज्यादा महंगा तो नहीं आता, नहीं आता ना है। 3200, 3300, 5 हजार रुपए तक, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितना? 5 हजार रुपया। ठीक है, मैंने आपको शायद शनिवार को भी बताया था कि भेड़ की ऊन अपनी खाल से बना हुई जो जैकेट है वो बाहर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, हमारे अगर यहाँ पर लेदर की जैकेट लेना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपये में आ जाती है ना। 15 हज़ार रुपये लगते हैं क्या? नहीं लगते ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 5 से 7 हज़ार रुपये में जैकेट आ जाती है। लेकिन इसके लेदर से बनी हुई जैकेट बहुत क्या होती है? गर्म होती है और बहुत महंगी आती है। आगे लिखो। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर, अवीकानगर, है ना। तो बीकानेर में क्या है रे? है, अगर भेड़ से संबंधित मैं बात करूं, बीकानेर में क्या चीज है भेड़ से संबंधित? ऊन मंडी है। राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी है लूणगणसर है, बीकानेरी है। ठीक है, बीकानेर का कौन सा? लालगढ़, है ना। देखो क्या लिखोगे आप? केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़, बातें नहीं, भेड़ व सॉरी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान। और क्या लिखना है? केंद्रीय भेड़ ऊन एवं अनुसंधान लिखो आप। केंद्रीय भेड़ ऊन, सॉरी भाई, ऊन व अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान है क्या? केंद्र लिख सकते हो, संस्थान लिख सकते हो। कहां पर पाया जाता है? अवीकानगर पाया जाता है क्या? अवीकानगर, टोंक, या फिर क्या ऐड कर सकते हो साथ में इसके? मालपुरा है, मालपुरा भी है। मालपुरा राजस्थान। मालपुरा को जिला बनाया गया है क्या? नहीं बनाया गया तो है बनासी, मान्यता मिली को नहीं अभी। ठीक है, अवीकानगर, टोंक, मालपुरा राजस्थान। आगे लिखिए आप।
हैं? लिखो द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी है भेड़ों की? द्विप्रयोजनीय नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखो आप मारवाड़ी जैसलमेरी, मारवाड़ी, मारवाड़ी जैसलमेरी, मारवाड़ी जैसलमेरी। उसके साथ में लिखिए आप मालपुरा सोनाडी लोही, मालपुरा सोनाडी लोही, लोही। डेकनी, बेलारी और बीकानेरी, डेकनी, बेलारी और बीकानेरी, बीकानेरी। ये क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल का अर्थ क्या हो गया? ऊन और दूध में नहीं, मांस में, है ना? भेड़ का तो दूध कितना होता है? हैं? मांस उत्पादन और ऊन उत्पादन है। हाँ, मांस यूज होता है, क्यों नहीं होता? ठीक है। मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाडी, लोहा, डेकनी, बेलारी और बीकानेरी, ये कौन सी नस्लें हैं? द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं। ठीक है। क्या क्या चीज पढ़ी आपने? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? भेड़ के शरीर को कहा जाता है, भेड़ को कहा जाता है। भारत को भेड़ों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ऊन उतारने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाती है। और विश्व की पहली क्लोन भेड़ कौन सी है? डोली भेड़ है। किस डॉक्टर द्वारा विकसित की गई है ये? इयान विल्मुट के द्वारा। और कब? 5 जुलाई 2003 को, 5 जुलाई 2003 को। ठीक है। आपसे पूछा जाए लेदर क्या चीज है? लेदर को इंग्लिश में कहते हैं पेलेट, है ना? तो लेदर क्या चीज है? कौन सी भेड़ है? कौन सी भेड़ है? कराकुल भेड़, यही है क्या? कराकुल भेड़ पर क्या पाए जाते हैं? घने बाल। उन बाल को उड़ा दें तो प्योर लेदर का क्या होता है? निर्माण होता है। विश्व की सबसे अच्छी ऊन, है ना, सबसे अच्छी उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त देने वाली जो भेड़ है वो कौन सी है? मेरिनो भेड़ है। 2 नंबर पर रोम्बो इलेट। और राजस्थान में पूछा जाए तो चोकला। विश्व में 3रे नंबर की क्या है? ये भेड़ है। राजस्थान में चूरू क्षेत्र के अंदर इसका क्या हुआ है? विकास, जन्म हुआ है। और राजस्थान की किस नाम से जानते हैं? मेरिनो। शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ताल छापर कहाँ का अभ्यारण्य है? चूरू का। तो इसे छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नस्ल के नाम से जाना जाता है? छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग डालो। सबसे पहली नस्ल पढ़ने जा रहे हैं अपन, चोकला। कौन सी नस्ल है? चोकला नस्ल। चोकला। पहचान सकते हो क्या इनमें कौन सी है चोकला? कौन सी है? है? कौन सी भेड़ है ये? अनिल, ये है चोकला। कौन सी नस्ल है ये? चोकला। अथार लगाम आ रही है? आ रही है कि? सबसे पहले देखो, उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र है। उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो है चूरू, चूरू। ठीक है। उसके बाद में लिखना है वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र में आपको बताना है, एक तो चूरू हो गया, एक सीकर,
और एक हो गया झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू। हैं? इन तीनों को मिलाकर के क्या है? शेखावाटी। शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र भी आप लिख सकते हो वितरण क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद में अन्य नाम में लिखोगे आप। अन्य नाम में तो अन्य नाम आपको बताना है। एक तो बताओ क्या है? हैं? राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो। एक आपको बताना है छापर। ताल छापर है ना, छापर। और इसे कहते हैं शेखावाटी। क्या कहते हैं? शेखावाटी भेड़। छापर भेड़, शेखावाटी भेड़ और राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब विशेषताएं देखनी है इसकी। विशेषताओं के अंदर आपको क्या क्या बतानी है? एक तो देखो, मुंह का रंग। क्या बताना है? मुंह का रंग। क्या बताओगे? हैं? मुंह का रंग। अब भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न आया हुआ है। कैसा है? गहरा भूरा। कैसा रंग है? गहरा भूरा। गहरा भूरा। अब इन जाके ना पूछो, तेरा मुंह दिखा, मुंह दिखाई ले लिया है। ठीक है, गहरा भूरा। ठीक है। गहरे भूरे को और किस नाम से जान सकते हैं? चॉकलेटी। हाँ, तो याद रखना है। आके की कौन ही दिखाऊं, मेरो रंग किशोक है, चॉकलेटी है। चॉकलेटी देखो तो रिपिया लागसी, है ना। मुंह का रंग है गहरा भूरा और चॉकलेटी। उसके बाद में खुद का रंग कैसा है? हैं? सफेद है। खुद का रंग कैसा है? सफेद है। कान कैसे हैं? छोटे हैं। कान कैसे हैं? छोटे हैं और लटके हुए रहते हैं। हैं? हल्का पीला है, इसमें हल्का पीला दिख रहा होगा, मेली हो रखी है ना, इसलिए। ठीक है। हाँ, नु आगे ले आनी है इन। सींग पाए नहीं जाते। सींग रहित भेड़ है ना। सींग रहित भेड़ है। हाँ, सींग नहीं पाए जाते। अब देखो, सींग नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सींग अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में याद रखना है आपको। अच्छा, एक बात और याद रखना, सींग से संबंधित अगर प्रश्न आए ना, अगर वो देसी है, भेड़ कैसी है? देसी भेड़ है, तो उसके अंदर सींग नहीं पाए जाते। बकरी देसी है तो उसके अंदर सींग पाए जाएंगे। भेड़ विदेशी है तो सींग पाए जाएंगे, और बकरी विदेशी है तो सींग नहीं पाए जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। सींग अनुपस्थित है। कान कैसे हैं? कान छोटे और लटके हुए। छोटे व लटके हुए। लटके हुए। और आकार कैसा है? तो आकार बताना है चौकोर। कैसा कोर? चौकोर। चौकोर का अर्थ क्या हो गया? वर्गाकार। वर्गाकार है? वर्गाकार। अब थे यहाँ कोगा क्या गुरुजिया लंबी दिखे, वर्गाकार तो कौन ही वर्गाकार है। वर्गाकार। चौकोर इसका क्या होता है? आकार होता है। उसके बाद में प्रतिवर्ष जो ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन कितना होता है? ऊन उत्पादन प्रतिवर्ष बता सकता है क्या कोई? है? अनिल, चल तू बता दे तू। है, प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन कितना होता है? 5-7 केजी। और बताएगा कोई? हाँ, इतना ही हो सकता है। बहुत ज्यादा बताया उसने तो। लिखो, 3-4 केजी भी नहीं, 1.5 किलो से 2.5 किलो एक बेड में है। 1.5 से 2.5 केजी प्रतिवर्ष। अनिल ने अनुभव है, राखेड़ी है भैंस है। भेड़ भैंस बकरी ऊंट सब राखेड़ेगा है। ऊन उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम खुद को शरीर के है। एक साल में एकरी कटाई करे, एकरी कटाई करे है। कद कटाई करसी? गर्मी आवे जद।
गर्मी आवे जब आवती गर्मी के अंदर की कटाई करे। ठीक है, लिखो चोकला भेड़। राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म की ऊन, सबसे अच्छी किस्म की ऊन चोकला भेड़ से प्राप्त की जाती है। चोकला भेड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊन का उपयोग कहां पर किया जाता है? हैं? ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। ऊन किस काम आती है इसकी? तो याद रखना है, उच्च क्वालिटी को क्या कहेंगे? हैं? गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता के ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए काम ली जाती है। लिख लिया? आगे लिखो मालपुरा। मालपुरा प्रश्न ये याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना आपको। सबसे अच्छी ऊन राजस्थान में कौन सी भेड़ से प्राप्त की जा सकती है? तो याद रखना है चोकला भेड़ से। गहरा भूरा रंग को अपन क्या कहेंगे? चॉकलेटी। ये प्रश्न याद रखना है आपको, अन्य नाम में आपको याद रखना है ना, और कुछ याद नहीं रखना है। प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न उठेगा, या फिर इसके मुंह के कलर से प्रश्न उठेगा, या फिर प्रश्न उठेगा उपनाम से। ठीक है, हाँ। अगली भेड़ लिखो आप, मालपुरा। मालपुरा ना लिखियो है। हाँ, मालपुरा। हाँ, भेड़ तो आपने पाई जे है। तू कम बोले कर है। हैं? मालपुरा। कणक को खेत है वो नहीं क्या? जोगो है, कणक है। हैं? लिखो भाई, उत्पत्ति क्षेत्र मालपुरा कहाँ है? टोंक में। ठीक है ना, उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक। उसके बाद में वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र, और वितरण क्षेत्र में आपको बताना है दौसा, दौसा बूंदी, दौसा बूंदी और जयपुर। दौसा बूंदी जयपुर, जयपुर के बाद में अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर, अजमेर व भीलवाड़ा। आपने भी तो पाइजे है। कौन पाइजे किसी बेड़? लंबे सिर पाइजे कौन पाइजे है? एंगो सिर लंबो ही है है नहीं? हाँ। देखो, ये वितरण क्षेत्र हुआ। नेक्स्ट लिखो चेहरे का रंग। अब मुंह दिखाएंगे, सारंगी देनी पड़ेगी। चेहरे का रंग, और चेहरे का रंग कैसा है? हल्का सफेद, हल्का सफेद है, हल्का सफेद है। ओंकार
हल्का सफेद रंग है। आगे लिखिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके पैर। पैर और क्या है, पेट। पैर और पेट पर क्या नहीं पाए जाते भी, बाल। बाल नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है ना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन सी भेड़ की नस्ल के पैर और पेट पर बाल नहीं पाए जाते? तो आपको बताना है मालपुरा। कौन सी नस्ल है? मालपुरा। ठीक है, उसके बाद में लिखो शरीर कैसा? शरीर मजबूत और गठीला। शरीर है मजबूत और गठीला, मतलब बहुत मजबूत शरीर वाली होती है ये भेड़। ठीक है, हैं? जितो जितो पतलो आदमी है वो करड़ो बहुत है, और जितो मोटो है वो पोलो बहुत है। हैं? गठीलो को नहीं है। बारह ट्राई करके ले गया, हाँ फोड़ के ले गया, देखा हाँ, टूटे कौन टूटे हैं? हाँ अनिल ने ले जाना पड़ेगा, वो बोले तो नहीं ले जाता है, हैं? चेक तो ही नहीं करना पड़सी हैं? तोड़ के देखा तो टूट सी, कौन टूट सी? लिखो ऊन। ऊन के बारे में लिखना है। इस भेड़ की नस्ल द्वारा, लिखो इस भेड़ की नस्ल से सफेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त की जाती है। सफेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त की जाती है। सफेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन के रेशे की लंबाई लिखो आप 5 से 7 सेंटीमीटर, है ना? लंबाई रेशे की जो है, रेशे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा क्या होता है? रेशा होता है। और प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन कितना? लिखिए आप 1.1 से 1.6 किलोग्राम प्रति वर्ष। प्रति वर्ष, ठीक है। ये मुख्य रूप से आप याद रखोगे। मेन कैरेक्टर क्या है इसका? मेन कैरेक्टर है, हैं? एक तो चेहरा कैसा है? हल्का सफेद और भूरा, और कर लेना साथ में, हल्का भूरा हल्का सफेद। और याद रखना है पेट और पैर, है ना? पेट और पैर पर बाल नहीं पाए जाते। ये प्रमुख रूप से गुणधर्म है, और ये दूसरा प्रमुख रूप से क्या है? गुणधर्म है। ठीक है, मजबूत गठीला शरीर एक आपको ये भी याद रखना है। और रेशे की लंबाई कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर। सफेद ऊन, और याद रखना है लंबी ऊन प्राप्त की जाती है। मालपुरा उत्पत्ति क्षेत्र, मालपुरा कहाँ पर है? टोंक पर। वितरण क्षेत्र कहाँ है? दौसा, बूंदी, जयपुर, अजमेर, और अजमेर के साथ साथ में याद रखोगे भीलवाड़ा। और आपने चोकला में जो ऊन उत्पादन पढ़ा था, कितना पढ़ा था? 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। और इसमें आपको याद रखना है कितना है? 1.1 से 1.6 किलोग्राम पड़ा था। अच्छा, चोकला का प्रमुख गुणधर्म क्या था? देखो, आकार से संबंधित, च से बना चोकला और च से बना चोकोर, च से बना चूरू, है ना? वितरण क्षेत्र में आएगा ये। उत्पत्ति क्षेत्र में आप क्या याद रखोगे? उत्पत्ति क्षेत्र में आप याद रखोगे क्या? चूरू। क्या याद रखोगे? चूरू याद रखोगे। इस क्षेत्र को अपन शेखावाटी के नाम से जानते हैं, इसलिए इस भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी। अन्य नाम क्या है भाई? छापर, यानी ताल छापर, है ना? वहीं से छापर नाम निकला है। और राजस्थान की मेरिनो क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरिनो की जो ऊन है वो सबसे क्या होती है? महंगी होती है, उच्च क्वालिटी की होती है। तो राजस्थान में सबसे महंगी ऊन पूछा जाए तो किस भेड़ का है? चोकला भेड़ का है। इसलिए राजस्थान की क्या कहते हैं? इसे मेरिनो कहते हैं। इसकी ऊन उच्च क्वालिटी की होती है, इसलिए उच्च गुणवत्ता के ऊनी वस्त्र बनाए जाने के लिए भी अपन इसकी ऊन को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। सींग याद रखना है, चोकला में भी अनुपस्थित होते हैं। और इसके बाद में आपने क्या पढ़ी है? इसके बाद में मालपुरा पढ़ी है। मालपुरा में भी सींग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी नस्ल है वो है मारवाड़ी, चौथी है जैसलमेरी। कल का दिन और लगेगा। ठीक है, कल ये भेड़ों वाला जो चैप्टर है वो क्या कर लेंगे अपन? कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक
बात मैं बोलूं आपको, महिला एएसआई की कोई तैयारी कर रहा है क्या आप में से? कर रहा है ना? महिला एएसआई की तैयारी करना मत छोड़ देना, साथ साथ में ये भी पढ़ते जाओ, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि महिला एएसआई की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और पहले कितनी पोस्ट पर आनी थी? 1000, अब आपको ज़्यादा ही पोस्ट मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, महिला एएसआई की वैकेंसी ज़्यादा ही पोस्ट पर मिलेगी, पहले की तुलना में बढ़ करके आएगी, और जल्द ही आपको घोषणा मिल सकती है महिला एएसआई वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और अपन तो महिला एएसआई को एग्जाम देने को नहीं है, अपन तो पशु परिचर को एग्जाम देना है, यूं पहले अपने खातर कोई वैकेंसी आवी को नहीं, ठीक है। हाँ नहीं ले तने क्यों मैं, हाँ पशु परिचर की तैयारी करनी है, ठीक है। एज छोटी है, एज ने तो बता देंगे आप, हैं। जाओ आप, आज के लिए इतना ही भी।